हमारे साथ मौजूद है जी। ये इस शख्स पर इल्ज़ाम है कि इसने फ्रॉड किया है बहुत सारे लोगों के साथ और उनको पॉम्फलेट दीजिएगा जो इसका कंपनी का जो है, लोगों को ये आधी कीमत पर चीज़ें देता था। ये आप देख सकते हैं, इसका जो पम्फलेट है इसमें मोबाइल अगर 1 लाख रुपए का है तो इसकी जो टोक्यो सर्विसेज है उसमें 50,000 रुपये की चीज़ है, 50,000 की चीज़ 25,000 रुपये की। और फ्रिज है 70,000 का तो ये 38,000 का दे रहा था। 49,000 की कोई चीज़ थी रेफ्रिजरेटर वगैरह तो ये 24,000 में दे रहा था। ये कंपनी से पूछते हैं किसकी है, ये किसकी कंपनी है? सर ये कंपनी सर मेरी नहीं है, जुबैर वजीर कहने की है। अच्छा, तुम क्या करते हो इधर? सर मुलाजम साहब है इधर। हाँ, मुलाजम था इसमें। अच्छा, इसकी BMW देखा है? BMW तुमने कम खरीदी? सर चेक करा ले, मेरे नाम पे ही नहीं है। किसके नाम पे है वो? सर मेरे मामू के नाम पे है वो। है? मेरे मामू के नाम पे है। तो फ्रॉड करके तो अपने नाम पे थोड़ी लोगे तुम? नहीं सर, चेक करा लें। ये कौन है? सर मैं ही हूँ। ये जी BMW इसने फ्रॉड करके ना लोगों से, तो ये BMW भी खरीदी है और नाम इसे करवा दिया अपने मामू के। अच्छा, अब ये बताएं कि ये लोगों से, ये जो तुम कंपनी, किस तरह से तुम लोगों को 1 लाख रुपए की चीज़ 50,000 में देते थे? जी सर बताओ ना, बात तो सुने सर। ये 1 लाख की चीज़ 50,000 में कैसे देते थे? सर डिस्काउंट पे देते थे। 1 लाख रुपए की चीज़ अगर 50,000 में कैसे देते थे? रेफरेंस लेके आते थे सर आगे, और हैं? कस्टमर और लेके आते थे साथ। मसला ये कैसे मुमकिन है? पूछ लें सर, इनसे आप पूछ लें। हाँ? इनसे पूछ लें जो उन्होंने बता दिया ना, बस सर, कोई ये- चीज़ नहीं तुमने दी। नहीं कुछ नहीं। इनको तो फिर? मोबाइल लिए इन्होंने। हाँ? मोबाइल लिए इन्होंने रसीदों की बदले। अच्छा जी, बताएं जी आप, नजरबाज साहब, क्या फ्रॉड किया इस शख्स ने? ये जो जैसे बता रहा है ना, हाँ। ये इसका फ्रॉड का तरीकाकार यही था कि लोगों को ये 35% डिस्काउंट देता था। उसके लिए जरूरी था जो कस्टमर है वो मजीद 2 कस्टमर लेके आएगा। ठीक है। फिर उसका वो जो सामान है वो उसको मिलेगा। ठीक है। ये जो बता रहा है, जैसे भी ये हम देते हैं। उसके बाद जब ये काफी लोगों को इनका एक जाल फैलना शुरू हो गया, लोगों में बेचैनी थोड़ी सी पैदा हुई, तो ये वहां से भाग गए। तो भागने के बाद ये 17-18 लोग जो हमारे पास हैं, जिन्होंने बताया कि हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ। फ्रॉड तो मेरा ख्याल बहुत ज्यादा लोगों के साथ हुआ है, लेकिन वो लोग सामने नहीं आ रहे, कोई इसके रेटिकेशन की वजह से, क्योंकि वो हर आदमी को खिलाफ ये रेटिकेशन। अच्छा, ये बताओ कि ये इस कंपनी, ये जो तुम ये जितना डिस्काउंट अल हज़ान प्लाजा 2nd फ्लोर, इस दफ्तर में तुम बैठा करते थे? सर बात सुने मेरी। हाँ। मेरी बात सुने। जब 19/7/2020 ये रसीदें कहाँ से हैं इन लोगों के पास? मेरी बात मैं वो भी बता रहा हूँ। हाँ। जब इन बंदों ने दफ्तर तोड़ा, हाँ? मेरे वाला साहब ने 15 पे कॉल की। अच्छा। असगर अली ASI ने मौके पे आकर रिपोर्ट बनाई है। हाँ, हाँ। वो रिपोर्ट इनसे निकलवाएं। उसमें ये लिखा हुआ कि इन्होंने 40,000 मोबाइल और 20 लाख रुपए कैश और दीगर डॉक्यूमेंट्स लिए हैं। ये रसीदें जो बंदों के पास है, ये जब तुम अपनी इस टोक्यो कंपनी की रजिस्ट्रेशन बता दो। मैं वही बताता हूँ, FBI से रजिस्टर्ड है। हाँ? FBI अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप मुतलका बैंक से पूछें, फिर बैंक जिम्मेदार है, बैंक ने क्यों अकाउंट ओपन किया? नहीं, अब वो तो आप छोड़ दो ना, तुम बैंक पे इल्जाम ना डालो, अकाउंट तो कितने खुल जाते हैं। नहीं, आप बताएं जी, पता करेंगे। ये कह रहे जी कि क्या हुआ तुम्हारे दफ्तर पर? क्या हमला रसीदें किया कहाँ? गया। किन्होंने किया? इन बंदों ने। अच्छा जी, आप बताइए, ये SP सही कह रहे हैं? SP साहब ने रिपोर्ट बनाई है। ये जो है ना बहुत जो ना मकार आदमी है। अच्छा। और वही से काम ले रहा है। पहले तो ये कह रहा है मैं वहाँ पे मुलाजम हूँ, वो एक मुलाजम है और वहीं पे ही मुलाजम है, और वहीं पे इसके 20 लाख भी पड़े हैं, रसीदें भी इसी की पड़ी हैं, चेक भी इसी के पड़े हैं, साइन भी इसी के हैं। साइन भी इसी के हैं। तो ये अगर ये कह रहा है, इसने एक वो स्टाम्प का भी कहा था, जिसे मैंने कोर्ट में पेश किया, मैं इसके वेरिफिकेशन करा देते हैं, इसने कोर्ट में इनकार कर दिया, मैंने इसके वेरिफिकेशन नहीं कराई। ये रसीदों की भी अगर कहता है तो मैं इसकी वेरिफिकेशन करा लेता हूँ। हाँ। ये मानता है भी ये सारी रसीदें मैंने जारी की हैं। ये मेरे रसीदों के signature। साइन तुम्हारे? रसीदों पे साइन अगर वकुआ नहीं हुआ 19 तारीख को, वो बताएं। 15 पे कॉल नहीं हुई। वो 15 की झूठी कॉल कितने तुम जैसे लोग करते सर हैं? असगर अली ने ASI ने मैं भी करता हूँ तुम्हारे खिलाफ 15 पे कॉल। असगर अली ASI ने मौके मेरे पे पास कॉल तो हुई, तो उसने आकर तो रिपोर्ट फ्रॉड बनाई। जो भी करे तो इस तरह कॉल। नहीं। आप लोग आए जी, बताएं जी, पुलिस ने झूठी ये रिपोर्ट बताइए, बनाई। ये बताएं जनाब कि इस बंदे ने वाकई फ्रॉड किया? ये तो कह रही है आप लोगों ने हमला किया इस पे। ये हमला नहीं सर, इसमें जो ये झूठा इसने किया है, जब ये पहले ही से इसने जो है ना ऑफिस जो है पहले से इसने खत्म कर दिया था वहाँ से। अच्छा। तो ये किया इसने कि ये जब ऑफिस जब गए हैं तो लड़के, तो इसने पहले कॉल करके तो कहा कि जी यहाँ पे आ जाओ। तो ये जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो कोई है ही नहीं था वहाँ पे। मैं उस वक्त मौजूद नहीं था क्योंकि मैं उस वक्त मेरी ड्यूटी थी, मैं ब्रांच मैनेजर था। तो आप लोगों के कितना फ्रॉड किया आपके साथ? 2,64,000 आपके साथ? 2,34,000 आपके साथ? 1,28,000 आपके साथ? 2,51,000 आपके साथ? 75,000 हाँ? 75,000 आपके साथ? 75,000 अब ये लोगों को पैसे कौन वापस करेगा? सर केस चल रहा है, फैसला हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। ओ भाई, पैसे वापस कौन करेगा? सर पैसे मेरे लूटे के, दफ्तर में हमला इन्होंने किया और पैसे मैं दूं। और ये रसीदें किसकी हैं ये पहले बता। ये- ये सिग्नेचर, ये जो- पेड रसीद नहीं, जो ये- है, अगर ये रसीदें ये झूठी बनाए, इनके खिलाफ मैं पर्चा देता हूँ। हाँ। ये सिग्नेचर तेरे हैं? मेरी बात सुन। और यार जो मैं पूछ रहा हूँ वो बता, सिग्नेचर तेरे हैं? नहीं है, मेरे सिग्नेचर ही नहीं है। दो कर लो, फिर कर लो। अच्छा, दिखाओ जी। हाँ जी कर ले।
सर सिग्नेचर अब इसने आईडी कार्ड वाले थोड़ी करने अपने। लो सारे सिग्नेचर डिफरेंट है। ये सर इसके सिग्नेचर ये सिग्नेचर है। ये किसके हैं? इसके हैं उस्मान सर जी। दफ्तर पे और ये बता, ये सिग्नेचर तेरे? मेरे ये तेरे सिग्नेचर मेरे। है? ये कैसे इसके बाद रसीद सर चलेगी? बैंक में ये मुलाजिम सर- ये सर ये तेरे सिग्नेचर मेरे है? किसके हैं? मेरे ये हाँ? सर मेरे हैं सर। हाँ, ये सर इसके सिग्नेचर है। ये कितनी पेमेंट से और बता ये दीजिए ये सारे। ये मेरे नहीं गए। ये नहीं इसके, ये देखें जी, ये वाले 28,500 है सर, 91,000 रुपये है। ये सर 27,500 है, ये तो 91,000। किधर है यार ये पैसे, चीजें किधर हैं लोगों की? सर इन्होंने चोरी कर ली दफ्तर से। ये पूरा कोड़ा चोर हो गया। हाँ, अगर ये तुम न- अकेले सही हो। सर अगर ये नहीं हुआ ना तो मैं मुजरिम हूँ, मैं इनके सारे पैसे अभी लुटाऊंगा अगर ये वकुआ नहीं हुआ। तुमने वैसे भी वकुआ की बात नहीं है, हाँ, वकुआ तो जाली तो बनाया। वो भी जाली वकुआ बनाया। ये कह रहे सही कह सर- रहे, सही कह रहे जाली है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। तो सर- सिर्फ अपनी दोस्त से भागने के लिए। अच्छा। ये एक तरफ तो ये मान भी रहा है कि मैंने रसीदें जारी की हैं। हाँ। ये वकुआ तो यही है ना कि अगर रसीदें जारी की हैं तो अगर ये कोई जर्मन काम कर रहा था इन्हें मोबाइल देता, लेकिन इसने इन्हें मोबाइल नहीं दिए, वहाँ से ये भाग गया। उसके बाद इन्होंने प्लानिंग करके अपनी जान छुड़ाने के लिए वहाँ पे सारा कुछ इन्होंने किया। लोग वहाँ पे कुछ इकट्ठे हुए थे एहतजाज के लिए। चले मैं इसमें एक दो तीन चीज पूछ- ये कंपनी कब बनी है? सर तकरीबन 1 साल हो गया। हाँ, साल हो गया। तुम्हारे वालिद साहब किधर होते हैं? वो तो टेक्सटाइल मिल में जनरल मैनेजर है। अच्छा, तो ये कंपनी किसके नाम पे रजिस्टर है? सर ये कंपनी अब कोई जवाब नहीं। FBR में तो मैं जो पूछ रहा हूँ तो मुझे डिटेल ना बगली पूछो, मैं उसका जवाब दूं। जुबैर कियानी के नाम पे चेक करवाना है। हाँ? जुबैर कियानी के नाम पे रजिस्टर्ड। अच्छा, तुमने ये सारी जो जितने भी जो सिग्नेचर्स किए किस बिहाफ पे किए? सर जो अब बैंक में मुलाजमा काम करते हैं वो पैसे जमा करते हैं, उन्होंने करने हैं, मालिक ने थोड़ा करने होते हैं। अच्छा, कब से कर रहे हो तुम ये काम? सर जब शुरू हुई तब से ही मैं था इसके साथ। और कब था शुरू हुई तब से था। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इसके अल्फाज इसका साथ नहीं दे रहे, इसको पता नहीं है इससे एक बार। पूछे इसकी तालीम कितनी है? मैं मिडिल पास हूँ। मिडिल पास हो और तनख्वाह वहाँ से कितनी मिलती थी तुम्हें? तनख्वाह मुझे 50,000। मिडिल पास को मैनेजर को जो है 50,000 मिलती थी। मेरा मंडी में काम था सर, जाकर वेरीफाई कराया। मैं खजूरों का कंटेनर में था, चावलों का खरीदो फरोख्त का काम मैं मैं करता वही था। कह रहा हूँ ना कि अब ये पुलिस ने गलत किया तुम्हें पकड़ के। ये जो लोग बेचारे गरीब तो नहीं है, ये भी लालच में मारे गए हैं सारे, लेकिन इनके पैसे तुमने खा लिए लाखों रुपए के हिसाब से। उल्टा तुम कह रहे हो उन्होंने सर, तुम पे हमला किया। मैंने नहीं खाए। हाँ? मैं भी कह रहा हूँ मैंने नहीं खाए पैसे इनके। तो किसने खाया? टोक्यो कंपनी किसकी है? सर असगर अली ASI पुलिस का ही है ना बंदा, उसकी रिपोर्ट कहाँ गई है? उसकी रिपोर्ट निकाले जो उसने 15 पे कॉल, वो बंदा गया मौके पर रिपोर्ट बना के लाया। हाँ? बंदा गया मौके पर रिपोर्ट वो बना के इनके लाया। पैसे कौन वापस करेगा यार? सॉरी इन्होंने चोरी कर ली है वहाँ से। जब उसने लिखा है जो अपनी रिपोर्ट में 20 लाख रुपया वहाँ से चोरी हुआ है, तो वो कहाँ गया? तो ये जो रिपोर्ट इन्होंने लिखी है नजर साहब हाँ ने, तो ये झूठी रिपोर्ट लिखी है इन्होंने। ये झूठी है तो वो तुम्हारी वाली सच्ची है? हाँ जी। सर SP इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने मेरी इन्वेस्टिगेशन की है। अभी तो हमें DPO साहब ने भेजा है। जी सर उन्होंने क्रॉस वर्जन का ऑर्डर दिया और कोर्ट ने भी क्रॉस वर्जन का ऑर्डर दिया हुआ है। अब इनके खिलाफ FIR दर्ज होगी जिन्होंने दफ्तर पे हमला किया है। कोई मसला नहीं है, हाँ? कोई मसला नहीं है। जिन्होंने दफ्तर पे हमला किया है वो गरीबों के पैसे का फ्रॉड ये सर वापस करेगा? मेरे पास नहीं है पैसे, मेरे पास नहीं है पैसे सर, हाँ? मेरे पास है ही नहीं पैसे। BMW ले ली तुमने? है ही नहीं BMW कहाँ है? तुम्हारे BMW मामू क्या करते हैं? मैं वो है सर एयरपोर्ट पे हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। हाँ? एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है। BMW उनकी है? जी सर उनकी है, पक्की बात है? पक्की बात है, जाके वेरिफिकेशन करा। तुम्हारा कोई तलक नहीं है? राशिद महमूद नाम है उनका। आपने तो बड़ा शरीफ आदमी पकड़ लिया है नजर साहब, ये तो बड़ा अपना मजलूम आदमी है, तो इस पे तो हमला कर दिया लोगों ने। इसके एविडेंस के हवाले से जरा बताइए हम नाजरीन को। नाजरीन जब फ्रॉड लोग पकड़े जाते हैं ना तो वो ऐसे हीले बहाने करते हैं जैसे ये शख्स कर रहा है। ये बेचारे विक्टिम्स हैं, बेचारा भी कहना पड़ रहा है इनको, लेकिन काम इन्होंने भी जो है लालच में आगे किया है, लेकिन अब इनके पैसे फंस गए हैं। अब उल्टा जब इन्होंने अपना हक मांगा तो ये उल्टा उन पर केस करवा रहा है। ऐसे तो ना कर यार। सर ठीक है सर, अभी तो केस चल रहा है ना, जब फैसला आएगा तब आप फिर आ जाना रिपोर्टिंग करने, फिर आ जाना, फिर आपको पता चल जाएगा। मैं नहीं तब भी तुम्हारा राइट बनता है, अब भी तुम्हारे देखो वन साइडेड चीज तो मैं कोई भी नहीं चला रहा। जी सर। देख लिया ना तुमने? जी सर। मैं दोनों का वर्जन ले रहा हूँ। आप मुझे सर अपना फोन नंबर देके जाइएगा। ठीक है। मैं आपको वीडियो में कह रहा हूँ, जैसे इस केस का फैसला कंप्लीट होगा, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट देखो होगा। मैंने तुम्हें इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज को और इन विक्टिम्स को आमने सामने कर दिया। तुम अपना मौकफ दो। हाँ जी, ये अपना मौकफ दे रहे हैं और ये विक्टिम्स है सारे बेचारे, ठीक है, और अवाम फैसला करेगी ना। आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, इन्हें कहें कि 19 देखो, 2020 मैंने तुम पे कोई इल्जाम तो नहीं लगाया ना, जो ये कह रहे हैं वही पूछ रहा हूँ सर, ना। पहले ये तो पूछो। हाँ जी वही सही है ना? वही पूछ मैं अब जब वीडियो चलाऊंगा तो इसमें वन साइडेड चीज तो नहीं चला रहा, तुम्हारा वर्जन भी चला रहा हूँ। जी जी। ठीक है, इसमें फैसला अवाम कर लेगी। एक सवाल और पूछना है। जी जी।
ये इसमें एक ये तो चलाओ ना तुम्हारी सारी बातें और इनका जो इल्जामात सब चलाओ ना। चलाएं चलाएं तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है नहीं, कोई इतराज ना? नहीं। पक्की बात है ना? कंपनी का तूने एक मिनट मुझे पूछ लें, तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है नहीं ना? नहीं कोई इतराज नहीं। ये वीडियो चलाऊं मैं, चलाएं आप। इनका इल्जामात भी चलाऊं, जी, जी। इनके भी इल्जामात चलाऊं, और तुम्हारी जो है जो तुम सफाई दे रहे हो वो भी चलाऊं। वो भी चलाएं आप। तुम्हें कोई इतराज नहीं, कोई इतराज नहीं। चला सकता हूं मैं? चला सकते हैं। चलिए आप बताएं जी। इसमें सर एक तो सबूत ये है कि इसने एक मिजान बैंक कैंट में एक मुश्तरका अकाउंट खोला था टोक्यो इंश्योरेंस कंपनी के नाम से। अच्छा, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं? ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं अच्छा। जो इसने वहाँ पे अकाउंट खोला था। वो इसके और ज़ुबैर वरीद यानी दोनों ने मुश्तरका तौर पे वो अकाउंट खोला था। अच्छा, ये उस्मान मजीद है और ये वही डॉक्यूमेंट ये अकाउंट तुम्हारा ही है? जी अब सर बात आई ना। अच्छा, बताएं। हाँ जी। आप इसी अकाउंट में ना, इसी अकाउंट में अभी जाके पता करवा लें या सुबह पता करवा लें कि जो अकाउंट ओपन हुआ है, अकाउंट से जो पेमेंट ट्रांसफर हुई है वो उस्मान ने की है या जुबैर ने की है, दोनों में से किसने पेमेंट ट्रांसफर की है? नहीं, वो पेमेंट ट्रांसफर अकाउंट किसका था? जॉइंट अकाउंट किसका है? दोनों का था सर, आपका भी था ना? ज्वाइंट अकाउंट था। आपको ये मुलाजम था, मुलाजम के साथ मालिक ने मिलके जॉइंट अकाउंट अकाउंट ये तो नहीं। मुझसे इसलिए खोला क्योंकि मेरे पैसे उसने खाए थे। उसने कहा था मैं तुम्हारे साथ ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाता हूँ, हाँ, हाँ। ठीक है, ताकि तुम्हें सिक्योरिटी देगी। उसने तुम्हारे पैसे खाए जी। और बकौल इन लोगों के, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, जी, जी। ये कह रहे हैं सब कि तुमने इनके पैसे खाए, और नजर साहब भी यही कह रहे हैं कि तुमने खाए। सर कोई मसला तो अब यार ये इनके पैसे का वापस कौन करेगा वापस? कोई मसला नहीं है, ये है ना। यहीं से आपको ना वीडियो को नहीं, ये अकाउंट देखो ना, अब तुम्हारी बात तो निगलेक्ट कर दी उन्होंने। नजर अब्बास साहब जो एविडेंस दे रहे हैं कि तुम अगर नौकर हो तो ज्वाइंट अकाउंट, इतने बड़ी अमाउंट का अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट कौन बनाता है? ज्वाइंट अकाउंट है ना, ये भी तो पता करे ना अकाउंट से पैसे निकलवाए किसने। भाई वो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। नहीं, तुम्हारे अकाउंट से निकाले या वो निकाले या तुम निकलो। अच्छा ये बताएं, तो तुम इकट्ठे ये थे। बताएं कि एप्लीकेशन से जब पेमेंट ट्रांसफर होती है उसका क्या मेथड है? यार मेरी बात सुनो, आपको पता है मैं सर? तो कल सामने लगा नहीं, रहा, आपको पता ये है। सब खड़े हैं भाई। इसने क्या फ्रॉड किया आपके साथ? सर इन्होंने वही मेरे साथ 2,64,500 का वही कि डबल आपने ना कस्टमर लेके आने 2 और 1 आपने देने हैं। तो यही शख्स था? यही शख्स था। अब हल्फन कह रहे हैं। ये हल्फन मैं कह रहा हूँ, इससे भी हलफ ले लें। अगर ये कहता है कि मैंने इसे पेमेंट नहीं की तो मैं इसको खुदा के वास्ते छोड़ देता हूँ सारे। हाँ, ये बताओ। दफ्तर तोड़ के इसने निकाल लिया सारा कुछ। नहीं, इसने तुमने पेमेंट दी? तू दफ्तर नहीं तोड़े? मैंने तो बस हाँ जी। तुमने पेमेंट दी? कौन सी सर? इसने तुम्हें पेमेंट दी ना? तुमने वापस की? सर दफ्तर तोड़ के जो निकाल जो लिया, अब एक दफ्तर में आप हमला कर रहे हैं। अब देखें आप खा भी नाज़रीन। मुझे जाए। अच्छा, और हमला भी मुझ पे कर रहे हैं। इसने भी ले लिए? जी सर। आप आए जी, इसने भी दफ्तर तोड़ा तुम्हारा? ये सारे बंदे सर, आपके कितने पैसे खाए उसने? 2,34,000। 2,34,000। कुछ सीसीटीवी फुटेज है तुम्हारे पास? सर नीचे बैंक है। नहीं, हाँ जब ये हमला इन्होंने किया, तोड़ा, हाँ जी। तोड़ने की, या तुम्हारे दफ्तर में सीसीटीवी फुटेज तो होगी? नहीं सर, वहाँ सीसीटीवी है ही नहीं है। क्यों? लेकिन नीचे बैंक है, बस हल्का बैंक के पास सीसीटीवी वो तो आने जाने की तो 100 बंदों की तस्वीरें आ सकती हैं। तुम्हारे पास कोई एविडेंस है कि जो तुमने दफ्तर तोड़ा हो? सर, भाई आप सर आपके इसने कहा कि मैंने दफ्तर तोड़ा है। अगर ये वाली सीसीटीवी फुटेज मुझे दिखा दे कि मैंने दफ्तर तोड़ा है तो मैं गुनहगार हूँ हम में से इसका। किसी ने भी ये तोड़ा हमसे है ना, किसी के भी हम फुटेज जिम्मेदार एक भी बंदा दिखा दे कि ये बंदा एक बंदे की भी फुटेज आ जाए। जिस दिन टूटा सर, उस दिन की अब यार ये पूरा शहर झूठ बोल रहा है। 40 बंदों के खिलाफ कोर्ट ने पर्चे का ऑर्डर दिए हैं, 40 बंदों के खिलाफ। अगर अच्छा। आप कहें तो मैं आपको अभी मंगवा के दिखा सकता हूँ। चले, वो तो हमारे लिए बड़ा मोतबर फैसला कोर्ट का, मैं हाँ। वो बात नहीं कर रहा। फिर? लेकिन मैं आपने सामने आपको करने का मतलब ये है हाँ। कि वो अपने इल्जामात बताए, तुम अपने तो बताओ। अभी इनके पैसे जो हैं वो कह रहे हैं तुमने खाए हैं। अभी जब मेरी एफआईआर होगी ना, जब इनके हाथों में हथकड़ियां होंगी, तब आप आइएगा, तब ये शो करने। अब दोबारा अभी तो मैं चला सकता हूँ अभी आप ना। चलाएं आप। तुम्हें इतराज तो नहीं ना? कोई इतराज नहीं। तुम्हारे तो इनके इल्जामात दिखाना। ये नाज़रीन, इस वक्त ये विक्टिम्स हमारे सामने हैं। इनका इल्जाम है कि इस शख्स ने फ्रॉड किया है। कंपनी मैंने आपको दिखा दी है जो 50% ऑफ पे देती थी। नजर अब्बास साहब इस केस के तफ्तीशी अफसर हैं, उन्होंने डिटेल तफ्तीश की है। इनका वर्जन ये है कि ये बंदा जो है, आपके मुताबिक ये वाकई इसने फ्रॉड किया है? बिल्कुल फ्रॉड किया है इन लोगों के साथ इसने। ये सब ये विक्टिम्स हैं और इसने फ्रॉड किया है, इस शख्स ने फ्रॉड किया है। फ्रॉड की है। और आपकी इन्वेस्टिगेशन तमाम चीजें आ रही मुकम्मल हैं। गुनहगार है ये भी, और जुबैर वरीद कैनी जो इसका जो कह रहा है मेरा वो मालिक था, ये दोनों इस कंपनी में शामिल थे दोनों। और ये फ्रॉड कंपनी थी? ये फ्रॉड कंपनी थी और जिनका मकसद था लोगों को हुज लेवल पे इन्होंने लूटना था, लेकिन ये जल्दी ही बेनकाब हो गए। चलें जी नाज़रीन, ये भी मामलात थे। हमने जिस शख्स पर इल्ज़ाम है उसकी इजाज़त से, ज़ाहिर है क्योंकि वो भी अपना वर्जन दे सकता है, हमने ये वीडियो बनाई। ये विक्टिम्स हैं, इन्होंने अपना इशू सारा बता दिया, और जो केस के तफ्तीशी अफसर हैं उन्होंने भी अपना वर्जन दे दिया। फैसला आप लोग कीजिए कि जब ऐसे लोगों से फ्रॉड हो जाता है तो उसके बाद फिर आपको क्या लगता है कि ये शख्स सच बोल रहा है, ये सच है, या ये जिनके साथ फ्रॉड हुआ है ये सच्चे हैं? ये आप हमें ज़रूर हमारे फेसबुक पेज पर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहरहाल हम यही गुजारिश करेंगे तमाम नाजरीन से कि लालच से बचें, और फ्रॉड जो लोगों की बातों में आकर जहाँ 50%, यार वैसे सोच से बाला तरह 50% डिस्काउंट, लाख रुपए की चीज़ 50,000 में कैसे देनी थी आप लोगों ने?
सर अब ये तो एप्लीकेशन थी सर, सारे स्टाफ ही जो कंपनी का मेन मालिक थोड़ा है। ये बता दो कि साथ- मतलब 1 लाख की चीज 50,000 में कैसे दे सकते थे तुम लोग? सर- कहाँ से इतना बड़ा डिस्काउंट किसने दिया आपको? सर मैं तो मुलाजिम था, जुबैर कियानी मालिक था, साथ वो था, उससे पूछे मिला के आप। अब चले सारा कुछ चले आप चले मुझसे नहीं नहीं पूछ वो देखें, आपका तो जॉइंट अकाउंट भी है ना, जी, जी। और सिग्नेचर आपके हैं रहे हैं। चले रकूम पे। चले चले मैं आपकी एक बात मान लेता हूँ। बिल फर्ज तो वो बात छोड़ो, मैं जो सवाल कर रहा हूँ वो जवाब तो एंड करना है, ये वीडियो बहुत लंबी होगी है। एंड करना है सर। मेरी यार सुनो, मेरी बात 1 लाख की चीज 50,000 में कैसे दे 50,000 दी? अगर ये बंदा है, समझे कि इस बंदे ने 10 मोबाइल लिए हैं, 10 मोबाइलों को इसने 50% पेमेंट जमा करवा दी है, उनमें से अगर ये 5 मोबाइल ले गए, 5 इसके पास पेंडिंग पड़े हैं, तो उसका नुकसान तो कोई नहीं ना हुआ। इसके नुकसान की बात नहीं कर रहा, और जो साथ जो दो लोग लेके आए उनकी पेमेंट का तो जिम्मेदारी यही है ना। सर पहले नंबर पे तो जब तुम ये बताओ कि इतनी सस्ती चीजें कहाँ से ली तुम लोगों ने? सर कियानी लेके आता था हैं? परचेज करके। वो लाता था, क्या नहीं कब पकड़ा जाएगा जी? यानी कि बेल हो गई है, हाँ हाँ, तो उसके भी हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि उसकी बेल दोबारा खारिज करवाई, अपील कर रहे हैं उसके बेल के खिलाफ। ठीक हो गया जी, कानूनी तौर पे सब कुछ चल रहा है ना। अच्छा, वो सस्ती चीजें वो लेके आता था, जी जी तो कितने कितने की क्या क्या चीजें तुमने बेची हुई हैं? सर काफी कुछ है। मसलन? मेरे पास इस वक्त पूरा रिकॉर्ड तो नहीं। आईफोन की कीमत कितनी? होम अप्लायंसेस भी हैं। आईफोन कितने का बेचते थे? आईफोन सबसे महंगा वाला कौन सा है आजकल? आपने किसके लिए अप्लाई किया था जी? मैंने सर आईफोन X Max का करवाया था। एक्स मैक्स जी, नब्बे की तानू कुछ नहीं सर, अच्छा, कितने पैसे देते भाई? 91,000। 91,000। आई मैक्स कितने का था ये? इससे पूछने रसीदें जो है इनसे वो 91,000 दिया ना, मुझे- वैसे प्राइस कितने की मुझे है? याद ही नहीं इस वक्त कुछ भी। इतना पैसा है? हाँ कुछ भी नहीं याद। चलें जी नाज़रीन, ये मामलात हैं जी। हमारा मकसद सिर्फ ये दिखाना कि फ्रॉड से बचें, लालच, अपनी लालच से भी बचें। और अगर मैं नहीं इल्ज़ाम लगा रहा, अगर ये लोग सही कह रहे हैं और नज़रबाज साहब की भी तफ्तीश में जो मामलात हैं कि ये शख्स इसने फ्रॉड किया है, अगर इनके मुताबिक इसने फ्रॉड किया तो आई होप सो आने वाले दिनों में ये शख्स इनको रिकवरी भी करवाएगा और मामलात भी क्लियर होंगे। लेकिन आइंदा आप लोग फ्रॉड चीज़ों से बचें, गलत काम की तरफ जाएंगे तो गलत नतीजा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।